बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। ईरान मुज़ाकरात के नाम पर दुनिया को धोखा दे रहा है। ईरान का यूरेनियम अफजूदगी बढ़ाना और मुज़ाकरात के लिए वक्त मांगना दर हकीकत एटमी हथियारों को हतमी शक्ल देना है, ये कहना है सऊदी अरब का। अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले हालिया मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद ईरान और सऊदी अरब आमने सामने आ गए हैं। सऊदी अरब ने दीगर ममालिक से यह भी मुतालबा किया है कि वो ईरान पर नई शराइत लागू करें ताकि ईरान पर एटमी हथियारों के हवाले से मौसर पाबंदियां लगाई जा सकें। दूसरी जानिब चीन और ईरान के बढ़ते ताल्लुकात से परेशान अमेरिका किसी भी सूरत ईरान से जौहरी मुआहदे के लिए कोशां है। अमेरिका ने ईरान को जौहरी मुआहदे में वापस आने के लिए कुछ मजीद शराइत रख दी हैं। वो क्या हैं और क्या ईरान वाकई मुज़ाकरात के नाम पर धोखा दे रहा है, हकीकत क्या है, ये सब जानने के लिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, मुज़ाकराती पेशरफ्त के बावजूद ईरान में यूरेनियम अफजूदगी का अमल मजीद तेज हो चुका है। ईरान ने हफ्ते को ऐलान किया है कि उसने यूरेनियम को ज्यादा तेजी से अफजूदा करने के लिए जदीद तरीन सेंट्रीफ्यूजिस की तैयारी पर काम शुरू कर दिया है। ये अमल 2015 के जौहरी मुआहदे की शराइत की एक मजीद खिलाफ वर्जी है। सरकारी टेलीविजन पर नशर की जाने वाली एक तकरीब में सदर हसन रूहानी ने ईरान के नतंज यूरेनियम प्लांट में IR-164-6 सेंट्रीफ्यूजिस और IR-530 डिवाइसेस की तैयारी का बाकायदा इफ्तिताह किया है। नाज़रीन इकराम, ईरान की जानिब से यह कदम एक ऐसे वक्त उठाया गया है जब एक रोज कबल यानी जुमे को ही एक अमरीकी ओहदेदार ने कहा कि अमरीका ने ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में ईरान को जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात की बहाली के लिए बहुत संजीदा तजावीज़ दी हैं और अब उसे इंतजार है कि ईरान भी इसी संजीदगी का मुजाहरा करेगा। अमरीकी ओहदेदार ने सहाफियों को बताया था कि अमरीका ने बहुत संजीदा तजावीज़ दी हैं और ईरान की तरफ से मुआहदे की शराइत पर दोबारा अमल दरामद शुरू करने की सूरत में अपनी जानिब से इन शराइत पर वापसी का संजीदा मकसद जाहिर किया है। उनका कहना था कि अमरीका को इंतजार है कि ईरान भी अमरीकी कोशिशों का वैसा ही जवाब देगा। हमने इसके कुछ इशारे देखे हैं, लेकिन यकीनी तौर पर यह काफी नहीं। अब भी सवालिया निशान मौजूद हैं कि आया ईरान वो हकीकत पसंदाना रवैया इख्तियार करने के लिए तैयार है जो अमेरिका ने एटमी मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां फिर से पूरी करने के लिए अपनाया है। अमरीकी ओहदेदार का मजीद कहना था कि एटमी मुआहदे पर ईरान के साथ इब्तदाई मुज़ाकरात में रुकावट मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद की तरतीब नहीं बल्कि ईरान पर आयद पाबंदियां थीं जिनके हवाले से उसका मुतालबा है कि वो तमाम उठा ली जाएं। उन्होंने कहा कि ईरान का मौक़िफ़ खुद मुआहदे से मुताबिकत नहीं रखता क्योंकि इसके तहत अमेरिका को हक है कि वो गैर एटमी वजूहात की बुनियाद पर पाबंदियां लगाए, खा वो दहशत गर्दी, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी या हमारे इंतखाबात में मुदाखलत हो। वो तमाम पाबंदियां जो जौहरी मुआहदे और उसके फ़वाइद के मामले में इस मुआहदे से ईरान की तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरती, हम वो पाबंदियां हटाने पर तैयार हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तमाम पाबंदियां उठा ली जाएं क्योंकि बाज़ पाबंदियां कानूनी तकाजे पूरे करती हैं। नाज़रीन इकराम, ईरान और अमेरिका समेत बड़ी ताकतों के दरमियान 2015 में एटमी मुआहदे हुए थे, लेकिन साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उस मुआहदे से अलग हो गए थे, जिसके बाद ईरान ने महदूद पैमाने पर एटमी सरगर्मियां दोबारा शुरू कर दी थी। अमेरिका एटमी मुआहदे में वापसी की कोशिश कर रहा है। रवां हफ्ते वियना में होने वाले मुज़ाकरात इसी सिलसिले की कड़ी हैं। मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा हफ्ते होगा जिसमें दूसरे यूरोपीय ममालिक के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। ईरान ने अमरीकी नुमाइंदा राब मैली से बराह रास्त मुलाकात से इनकार कर दिया था। अमरीकी दफ्तर खारजा की तर्जमान जेलिना पोर्टर ने जुमे को कहा कि वाशिंगटन को उम्मीद है कि वियना में होने वाले मुज़ाकरात के बाद नुमाइंदों की मुशावरत के लिए अपने मुल्क वापसी के बाद ईरान पर वर्किंग ग्रुप की बातचीत अगले हफ्ते शुरू हो जाएगी। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में तर्जुमान का कहना था कि मुज़ाकरात में एक हफ्ते के वक्फे के बाद अमरीकी नुमाइंदे राब मेली वापस पहुंच रहे हैं।
तर्जुमान के मुताबिक इस वक्त मुज़ाकरात में शरीक वफूद मुशावरत के लिए अपने अपने मुल्कों में वापस पहुंच रहे हैं, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि वर्किंग ग्रुप्स अगले हफ्ते से दोबारा काम शुरू कर देंगे। यूरेनियम में अफजूदगी की तेजी को देखते हुए भी सऊदी अरब भी परेशान है और सऊदी अरब का कहना है कि मुआहदे में तब्दीली ना की गई तो ईरान अनकरीब एटम बम बना सकता है, अमेरिका मुस्बत बातचीत करे, ये कहना है तुर्कीउल फैसल का। सऊदी जर्नल इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह शहजादा तुर्कीउल फैसल ने मुतनब्बे किया है कि अगर ईरान और मगरबी ताकतों के दरमियान तय पाए जौहरी मुआहदे की इस्लाह ना की गई तो यह मुआहदा ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल और एटम बम की तैयारी से नहीं रोक सकता। शहजादा तुर्कीउल फैसल ने इन ख्यालात का इजहार बहरैन के अखबार अल बिलाद फोरम के ज़ेरे एहतमाम एक वर्चुअल सेशन में गुफ्तगू के दौरान किया। उन्होंने कहा कि दुनिया को जिन तगय्युरात और पोलराइजेशन का सामना करना पड़ रहा है उसमें स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस सबसे ऊपर हैं, जिन्होंने क़यादत और अवाम को गैर यकीनी सूरत हाल से दोचार और कई सवालात को जन्म दिया है। उनका कहना था कि दुनिया एक मुश्किल मरहले से गुजर रही है, इसके नताइज की पेशगोई करना आसान नहीं है। ईरान ने जिस तरह से यूरेनियम अफजूदगी को बढ़ाया है ये बात वाज़े करती है कि ईरान अनकरीब एटमी हथियार बना लेगा। मुज़ाकरात के नाम पर ईरान वक्त गेन कर रहा है और ईरान की कोशिश है कि इस दौरान वो एटमी हथियारों के लिए मुकर्ररा यूरेनियम की मिकदार को हासिल कर ले। नीज़ 2015 में लागू की गई शराइत भी ईरान को रोकने के लिए नाकाफी हैं। ईरान पर मजीद पाबंदियां लगाई जानी चाहिए और ईरान पर नए कवानीन लागू करते हुए बैलिस्टिक मिसाइल और दीगर खतरनाक हथियारों की तरसील और तरवीज पर पाबंदी आयद की जाए। सऊदी अरब की जानिब से ईरान से नफरत का ये वाज़े बयान है जिसमें सऊदी अरब ने बराह रास्त ईरान को तनकीद का निशाना बनाते हुए उस पर एटमी हथियार तैयार करने और मुआहदे के नाम पर धोखा देने का इल्जाम आयद किया है। इस इल्जाम की एक वजह यमन भी है। यमन में सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस ईरानी हिमायत याफ्ता हौसियों के साथ बरसरे पेकार हैं, जहां सऊदी अरब पै दर पै शिकस्त से दो चार हो रहा है और अब ये जंग यमन से निकलकर सऊदी अरब में मुंतकिल हो चुकी है। ईरान हौसियों को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स फराहम कर रहा है, जिसकी वजह से वो मजबूत ताकत बनकर सऊदी अरब के सामने आ चुके हैं। यही वजह है जिसकी बुनियाद पर शहजादा तुर्कीउल फैसल ने ईरान के खिलाफ सख्त बयान जारी किया है। नाज़रीन इकराम, वाशिंगटन की जानिब से ईरान पर आयद पाबंदियां बतदरीज नरम करने के बयान पर ईरान का सख्त रद्द अमल सामने आया है। ईरान ने इस पेशकश को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि शर्मनाक और गैर कानूनी पाबंदियों को मुकम्मल और फौरन खत्म होना चाहिए। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान सईद खतीब ज़ादे ने अपने बयान में कहा कि पाबंदियों के मुकम्मल खात्मे से पहले तेहरान किसी भी किस्म की गुफ्तगू को गैर जरूरी और वक्त का ज़िया समझता है। नाज़रीन इकराम, जौहरी मुआहदे के बाइज्जत तस्फिये और ईरान से ताल्लुकात बेहतर बनाने में अमेरिका की दिलचस्पी की एक वजह तेहरान की ईरान से बढ़ती हुई कुर्बत है। 27 मार्च को चीन और ईरान ने 25 साला तज़ीवराती मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसका मजमूई हुजम $400 अरब से ज्यादा है। तेहरान में तय पाने वाले मुआहदे के तहत ईरानी तेल और मादनियात के एवज ये खतीर रकम चीन फराहम करेगा और दोनों ममालिक दिफा, मईशत, अबलागियात, मवासलात और जहाज रानी के मैदान में करीबी ताउन करेंगे। अमेरिका को डर है कि चीन ईरान करीबी ताउन से इलाके में अमेरिका का असर और रसूख कम हो जाएगा। हाल ही में इराकी वजीर आजम ने कहा कि उनके मुल्क को अपने दिफा के लिए अमरीकी फौज की जरूरत नहीं। वाशिंगटन पर अफगानिस्तान से फौज बुलाने के लिए दबाव भी बढ़ता जा रहा है। जमाल खशोगी कत्ल पर अमेरिका के मौक़िफ़ को खलीजी ममालिक अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से ताबीर कर रहे हैं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को अमरीकी असले की फराहमी मुअत्तल करने और यमनी हौसियों का नाम दहशत गर्दों की फहरिस्त से महदूद मुद्दत के लिए हटाने जैसे इक़दामात से भी अमरीका और उसके खलीजी इत्तेहादियों के दरमियान ताल्लुकात की गर्मजोशी मांद पड़ती नजर आ रही है। इस तनाजुर में ईरान और चीन का इत्तेहाद अमरीका बहादुर के लिए तशवीश का बायस है।